जाएंगे और फिर वहाँ पर तालिबानी वहाँ पर आए भी सही, लेकिन वो मंदिर परिसर के अंदर नहीं घुस पाए। ये हमारी सनातन परंपरा की ताकत है, ये हम लोगों की शक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी पुरानी परंपरा और इतनी सनातन परंपराओं से जुड़े रहने के बाद भी आज हम लोग देखें, हमारा ये समाज जो है भिक्षावृत्ति की तरफ होते होते बिल्कुल जो है शून्य हुआ। विगत 10-20 सालों के अंदर ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए जब राजस्थान के अंदर समाज थोड़ा शिक्षित होने लगा, लेकिन इसे अगर सामाजिक समरसता करने के लिए, उनको शिक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए वो आरक्षण और सब चीजें चाहिए, तो आज बात होगी किस तरह से घुमंतु जातियों का आरक्षण होगा। फिर आपकी भी प्रश्नोत्तरी रहेगी, हम लोग आप लोगों का भी प्रश्न लेंगे, आप लोगों की कोई जिज्ञासा है तो वो उसका भी क्षमता आपसे भी जानेंगे और जो इनके पास विषय है वो हमारे समक्ष रखेंगे। तो मैं मंच का परिचय सर्वप्रथम करवाता हूँ। आरक्षण नहीं मिला उसके बाद भी हमारे आईएएस यहाँ राजस्थान के हैं, 3 आईएएस तो हमारे राजस्थान के यही हैं जो अभी दिल्ली के अंदर है। तो बहुत मेहनती समाज है, मेहनत कर रहा है, अपने दम पर कर रहा है। जब डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर, तो ये हमारे लिए भी गर्व का विषय था उस समय। मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरे लिए भी गर्व का विषय कि पहली महिला डॉक्टर ही जो है, मेरे पिताजी बहुत एक्टिव थे इस मामले में, जो उन्होंने जो है ये माता जी है। तो ऐसा है अभी बहुत टाइम लगेगा 10-20 साल का, तो आप जिन्होंने ले रखा है उनको हटाने के लिए आवाज उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी अपनी अपनी व्यथाएं हैं वैसा। और एक्चुअल में क्या है, आरक्षण रिजर्वेशन का तो जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यही था कि एक्सटेंशन मिल रहा है, अभी भी 10 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया। और अब सरकारों की ताकत नहीं रही है कि उस आरक्षण को हटा सके। समस्या ये भी है क्योंकि जिसको एक बार कोई चीज़ का स्वाद चख ले हो और उससे कहो कि अब छोड़ दे, तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोग हुआ करते थे उनके पास वाकई उसकी तकनीक थी, तकनीक कहें अपन, टेक्निक थी, जो सिद्धियाँ थी उनके पास, जो व्यवस्थाएं थी, जो शिक्षा थी, जो संस्कृति थी, तो लोग उनके पास खुद आते थे। अब व्यवस्था ऐसी हो गई कि अब वो समय के साथ साथ वो सब खत्म हो गई, गौण हो गई। तो आज अपना पेट भरने के लिए उसको फिर अब कोई आएगा तो है नहीं, तो उसे खुद उसको दर पे जाना पड़ रहा है। खैर ये अलग पॉइंट है, लेकिन हमें बस इतना मार्गदर्शन भाई साहब के अंदर, जहाँ पर लोगों को यही कह के बुलाया था। लेकिन ताज्जुब की बात आपको बताऊं कि कोई भी ऑथराइज जो है जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचा ही नहीं। टेक्निकल जो पर्सन जो देखता है, उसमें सीएम को बुलाने की बात थी उसमें, क्योंकि बीजेपी के नेता तो बेचारे भी है ही नहीं हो गवर्नमेंट में, तो वो क्या करेंगे। तो कोई भी कांग्रेस की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुँचा नहीं वहाँ पर जो इस बात को सुने और उसको। मांग बिल्कुल सिंपल थी, कोई रिजर्वेशन की भी बात नहीं थी। मांग थी कि भाई आप इतने कल्याण बोर्ड बनवा रहे हो, तो एक बाबा गोरखनाथ का जो कल्याण बोर्ड भी आप बना दो, ताकि इस गरीब जात का थोड़ा भला हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पूरे राजस्थान के अंदर, ये पीड़ा भी बता रहा हूँ आपको, पूरे राजस्थान में केवल जयपुर के अंदर ही एक छात्रावास है विद्याधर नगर में, और विद्याधर नगर में जो छात्रावास है वो भी अधूरा है, उसके लिए भी लड़ के मत है, मैं आपको बताऊं। तो ये स्थिति है। जबकि आप देखो आज कितने ही समाज में कितने ही छात्रावास है, हर जिले वाइज छात्रावास है। तो शिक्षा इसीलिए जो है शिक्षा से जो है वंचित है, और जो समाज है जो तरक्की करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। उसका कहीं ना कहीं ये कारण भी है। लोग ही रहेंगे, उसका मैं सटीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा जिससे कि आप संतुष्ट हो सको। तो इसलिए संदर्भित व्यक्ति से चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। कुल मिलाकर क्या है कि जैसे जो पहले हुए प्रयास, उसमें ये प्रयास नहीं था कि हम घुमंतु लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा सर, ऐसा प्रयास अभी नहीं हुआ है। हमको एसटी मिले लो, हमको एससी मिले लो, ये छोटी छोटी कभी कभी एक बात है, कुछ जगह को छोड़ दी, कई जगह को छोड़ दी, ऐसा तो हुआ है। लेकिन क्या होता है कि 11% अलग से आरक्षण मिल जाना ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम कभी कभी छोटे छोटे चीजों के पीछे भग जाते हैं ना। देखो एक बस है और बस के 20 लोग धक्का लगा रहे हैं, लेकिन बस आगे भी नहीं बढ़ रही थी, क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो हमारी स्थिति क्या है
कि 5 लोग तो आगे लगे हैं, 5 पीछे लगे हैं, 5 दाएं लगे हैं, 5 बाएं लगे हैं। अब बेचारी बस जाए कहाँ? 10 मुंह 10 बातें, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। आए दिन इच्छा बदलती रहती है, तो एक राय तो होके लगते ही नहीं। कभी छात्रावास चाहिए, कभी एससी का दर्जा चाहिए, उधर वालों को छोड़ चाहिए। तो भाई क्या है, गुजरों ने जो लट बजाए, संघर्ष किया, तो वैसे लगना पड़ेगा।